हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीर पे। तो जैसा कि आप लोग इस चैनल के थ्रू एक रीजनिंग की श्रृंखला को देख रहे हैं, उसमें हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइट का चैप्टर आपका चल रहा है। तो उस चैप्टर की आज ये लास्ट क्लास है। आज के बाद हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइट के चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। ठीक, इसमें आपको आपने हर तरीके के सवाल देखे, चाहे वो एक वन सरफेस पेंटेड हो, टू सरफेस पेंटेड हो, क्यूब में थ्री सरफेस पेंटेड हो, या एक से कलर किया गया हो, या दो कलर किए गए हो, या तीन कलर किए गए हों। उसी तरीके से आपने क्यूबाइड में, कल मैंने आपको जो पिछली क्लास में देखा था, आपने क्यूबाइड में वन सरफेस पेंटेड देख लिया था। अब आज क्यूबाइड में टू सरफेस पेंटेड, थ्री सरफेस पेंटेड, जीरो सरफेस पेंटेड और टोटल क्यूब्स, ये दो तीन केस और बचे हैं। आपका क्यूबाइड पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो क्यूब एंड क्यूबाइड आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, बाकी और भी चीज़ें इस चैनल के थ्रू चल रही हैं, वो आपको पता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये कि आपकी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, रिट जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत रिट जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो जारी करता है, वो पूरा विधिवत फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया गया है। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक, उसी रिट में ये आपकी कौन सी जो नई भाषाएं, आपको 14 के बाद जो नई भाषाएं जोड़ी गई थी, उसके थ्रू एक वीडियो बनाया गया है। वो भी आप जाके 5-6 मिनट का वीडियो है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को लाल रंग से रंगा जाता है और फिर उसे 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में काटा जाता है। उन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी दो सतह रंगीन हों। टू सरफेस पेंटेड मतलब दो सतह रंगीन हो, टू सरफेस पेंटेड हो। ठीक, टू सरफेस पेंटेड, दो सतह रहेंगे। वन सरफेस पेंटेड आपने कल देखा था, उसमें हम लोग n-2, जो 6 × n-2 जो क्यूब का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले के n-2 का स्क्वायर इंटू 6 का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले से हम लोगों ने किया था। बस वही सेम फॉर्मूला जो क्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था। टू सरफेस पेंटेड का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? टू सरफेस पेंटेड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था n-2 इंटू 12। 12 n-2 पढ़ा था आपने? ठीक, हाँ अब ठीक है। आपने क्या पढ़ा था? 12 × n-2 पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था 12 × n-2। वही सेम क्वेश्चन यहां लगेगा। तो n-2 वाला ही, तो 12 क्यों आता था? आपको बताया गया था क्योंकि 12 एड्ज होती हैं। 12 क्यूब या क्यूबाइड की एड्जेस कितनी होती है? 12, इसलिए 12 आता, क्योंकि हर एड्ज पे टू सरफेस पेंटेड मिलते थे। हर एड्ज पे टू सरफेस पेंटेड मिलते थे, और उसी तरीके से इसलिए 12 आता था। 12 एड्ज होती थी। अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे हम लोगों ने कल बेसिक और ट्रिक फॉर्मूला दो सारे तरीके से, तो उसी तरीके से हम लोग आज इसको भी देखेंगे। तो पहला जो इसको करने का तरीका तो ये है, देखो आपने लिखा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, -2, -2, -2, 3, 4, 5, इन सबको जोड़ दिया। इन सबको क्या किया? जोड़ दिया और इंटू 4 कर दिया। इंटू क्या कर दिया? 4 कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। इंटू 4 कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये तो इसका बेसिक मतलब, ये जो करना आपको ऐसा है। और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। ये 4 क्यों किया? ये 4 क्यों किया, उस बारे में हम लोग बात देखते हैं अभी। क्योंकि n-2 से किया, n-2, 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 वो 12 एडजेस होती थी। तो यहां पर 4 क्यों किया? क्यों 4 किया, ये देखिए। पहले तो क्यूब बनाते हैं और ध्यान से देखिए। इसका मैंने आपको कल बना के भी दिखाया था। तो हमने वन सरफेस आपने हम लोगों ने किया था, तब आपको बना के दिखाया गया था।
ठीक। ये आपका बन गया क्यूब। ये आपका बन गया क्यूब। ये आपकी ये आपकी जो भुजा है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी 7 सेंटीमीटर की है। ठीक, कोई दिक्कत? अभी देखिए, टू सरफेस फ्रंटेड, ये आपकी मान लो ये आपकी 5 सेंटीमीटर भुजा है, 5 सेंटीमीटर भुजा है। इस पे कितने में देखो, ये टू सरफेस, ये टू सरफेस, ये वाले टू सरफेस, कितने मिले इस पे? 3 ही तो मिले, 3 मिले। वही सेम प्रोसेस इस 5 सेंटीमीटर भुजा पे होगा, इधर आएगा, ये 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 3 मिले। अभी 6 सेंटीमीटर भुजा पे आओ। अब देखो, ये टू सरफेस बने मिलेंगे एड्ज पे, 6 वाले कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। 7 वाले कितने मिलेंगे? देखो, ये मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 5 वाले कितने मिल गए? 5 वाले आपके मिले 3। 6 वाले कितने मिले? 1 2 3 4। और 7 वाले कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी भुजाएं थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। 1 मिनट, हम लोग इसको यहां से ऐसे कर देते हैं। हाँ ठीक, अब ठीक। हम्म, बस 1 सेकेंड। ये देखिए, ठीक, तो ये देखिए, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा आपका। ठीक, ये हो गया, ये वाला मिलेगा। 1 2 3 4 5, 5 मिले इस भुजा पे। इस भुजा पे कितने मिल रहे थे? 3 मिल रहे थे। इस भुजा पे कितने? 4 मिल रहे थे। अब देखो, 5 सेंटीमीटर भुजा एक ये, एक ये, दो, दो पीछे होंगी। भाई एक 5 सेंटीमीटर की भुजा ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये दो आगे भुजा, दो ही पीछे भुजा, 5 सेंटीमीटर, तो 4 भुजा हो गई। 4 का मल्टीप्लाई क्यों करते थे, उस चीज को समझिए। 5 वाले 3 यहां मिल रहे, 3 यहां मिल रहे, 3 इस पे मिलेंगे 5 वाली पे, और 3 इस पे, जो और ये भुजा इस पे मिलेगी। अब देखिए, अब 6 सेंटीमीटर के एक भुजा ये मिलेंगे, और ये 6 सेंटीमीटर की भुजा पे मिलेंगे। 4 इस पे, 4 इस पे, सेम पीछे, सेम इसके पीछे मिलेंगे, 2 पे 4 हो गए। अब देखिए, ये देखिए 7 सेंटीमीटर भुजा ये, 7 ये, 7 ही नीचे मिलेंगे, एक 7 ये और फिर 7 ये। इसलिए 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, इस चीज को समझिए आप। तो वहीं पे आके खड़े हो गए, 5 6 7, -2 -2 -2, 3 4 5, इनको सबको जोड़ दो, 12 इंटू 4, 48। ऐसे करना है। 1 मिनट देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ये तो हो गया, करना कैसे आपको बता दिया। अब इसका फॉर्मूला देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया 2 इंटू बताया था, 2 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए -2 बी -2 बी -2 सी -2, 1 सरफेस वाला, वही 2 सरफेस का फॉर्मूला उस टाइप का। देखो 4 ए -2 बी -2 सी -2, बस इसमें फॉर्मूला रख दो, आपका आ जाएगा 4 ए प्लस बी प्लस सी -6, इससे आ जाएगा। ठीक, क्यों आपको फॉर्मूले से करना, कोई मतलब नहीं। क्यों फॉर्मूला जबरदस्ती का याद करना, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सीधे आपको देखना है 5 सेंटीमीटर, यहां देखना 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 सरफेस पूछा जाए, सीधे 2 सब्ट्रैक्ट 3, 2 सब्ट्रैक्ट 4, 2 सब्ट्रैक्ट 5, इन सबको जोड़ देना और इनका
चार गुना क्यों करते हैं वो आपको बताया गया। ये आपका आ गया टू सरफेस पेंटेड वाला प्रश्न। ऐसे करना है आपको, बेसिक बता दिया कैसे करना है वो भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। ठीक, अब इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को हरे रंग से रंगा जाता है और फिर उसे 1 सेंटीमीटर लंबाई में छोटे घनों में काटा जाता है। उन घनों की संख्या ज्ञात की जिसकी केवल दो सतह टू सरफेस पेंटेड हो। सेम क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्या करना, -2 -2 -2, 2 4 और 6, 12 इंटू 4 48 इसका भी आ जाएगा। कोई दिक्कत, देख लीजिए। ठीक, कैसे करना, वही सिंपल फॉर्मूला जो टू सरफेस का 12 इंटू n-2 उसी n-2 में रखते चले जाना, क्योंकि इसमें एक टाइप की 4 भुजा मिलेंगी भाई। देखो सिंपल, देखो ये देखो, तो इसी में देख लेते। देखो 4 सेंटीमीटर की 4 भुजा होंगी, 6 सेंटीमीटर की 4 एड्स होंगी, 8 सेंटीमीटर 4, टोटल 12 एड्स होंगी। वही सेम, ये देखो वही सेम, ये देखिए। ठीक, हम्म हम्म ठीक, वही सेम इसमें देखिए। वही 5 सेंटीमीटर की 4 एड्स होंगी, 6 सेंटीमीटर की 4 एड्स होंगी और 7 सेंटीमीटर की 4 एड्स होंगी। 4 4 4 12 एड्स हो गई, 12 एड्स जबकि आगे हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, 4 क्यों करते थे वो आपका भी बना के दिखाया। ये देखिए ये भी हो गया। ये देखिए अब ये 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को हरे रंग से रंगा जाता है, 1 सेंटीमीटर लंबाई में काटा जाता है। उन घनों की तो दो ही सेम क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये देखिए 5 7 8 -2 -2 -2 3 5 6 6 9 14 56। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वन सरफेस वाला आपको कल समझ गए थे, टू सरफेस वाला कुछ नहीं करना, सिर्फ वही फॉर्मूला याद रखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सरफेस हो गया, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत तो आप बता सकते हैं वेश्या कभी। ठीक, आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट टाइप, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को पीले रंग से रंगा जाता है और फिर उसे 1 सेंटीमीटर लंबाई में छोटे घनों में काटा जाता है। उन घनों की संख्या ज्ञात की जिनकी शून्य सतह रंगी हुई हैं, शून्य सतह रंगी हुई है। रंगहीन घनों की संख्या या जीरो सरफेस पेंटेड, रंगहीन घनों की संख्या या जीरो सरफेस पेंटेड। आपने रंगहीन घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n-2 का होल क्यूब। क्यूब में क्या पढ़ा था, n-, ये देखिए n-2 का होल क्यूब। इसको अगर तोड़े तो क्या आ जाएगा, n-2 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 n-2। सिम कुछ सिर्फ इसमें क्या होता था, n एक होता था, इसमें n अलग अलग है। इसमें n क्या है, अलग अलग, सारे n अलग अलग हैं। 5 6 7 देखो n-2 n-2 n-2, 5-2 3 और 6-2 4, 7-2 5, 60 आ गया। कोई दिक्कत, देख लीजिए अब एक बार। सिंपल सा n-2 का होल क्यूब आपको याद रखना है, n-2 वहां n, क्योंकि n एक तो क्योंकि क्यूब की सभी भुजाएं एक जैसी होती थी, क्यूबाइड की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए n-2 करेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर आपसे जीरो सरफेस पेंटेड पूछा जाए तो सेम इसमें रखिए। देखो वो सेम क्वेश्चन 4 6 8 दिया है, तो n-2 2 n-2 4 और n-2 6 48 आपका आंसर। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बेशक बता सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को गुलाबी रंग से रंगा, जीरो सरफेस पेन सेट। कुछ नहीं करना आपको, 5
7 8, वही n-2, n-2, n-2 का होल क्यूब याद रखना है 3, क्योंकि वहां n n n एक जैसा होता था, यहाँ बस n अलग है, इतना याद रखना। 5 6 30 इंटू 3 90 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लंबाई की घना को गुलाबी रंग से रंगा जाता है और फिर उसे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब वहां क्या होते थे? एन क्यूब। क्या होते थे? एन क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या होते थे? एन क्यूब। भाई हम लोगों ने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल क्यूब पूछा था, एन क्यूब होते थे, ठीक। वही n इंटू एन इंटू एन, वहां n एक होता था क्योंकि क्यूब की सारी भुजाएं एक जैसी होती, यहां n अलग अलग हो जाएगा, वही सेम। 5 6 इंटू 7 210, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई घना को हरे रंग से रंगा जाता है और वही टोटल क्यूब, टोटल क्यूब साथ पूछा तो एन क्यूब हो जाएगा 4 6 इंटू 8। ठीक, आगे देखो। टोटल के साथ पूछा था 5 7 8, 8 45 28 280 हो गया। तो आपका क्यूब टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया। सारे वीडियो आप पूरी तरीके से आप देख लें, कहीं पर भी मेरे हिसाब से आपको क्यूब एंड क्यूबाइड में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने सारे वीडियो सही से देखे हैं, सारी क्लासेस सही से देखी हैं, तो आपका क्यूब एंड क्यूबाइड में किसी भी टाइप का आपका प्रश्न कोई भी गलत नहीं हो सकता। वो चाहे आपका टोटल क्यूब्स हो, क्यूब के सारे फार्मूले हों, 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, वो चाहे क्यूब में हो, वो चाहे क्यूब में अलग अलग रंग से रंगा गया हो, उस टाइप से क्यूबाइड में भी चाहे 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, जितनी भी जो भी पूछी जाए। और इसमें जो 3 सरफेस पेंटेड वो आपका 8 ही होगा, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, 3 सरफेस पेंटेड आपका 8 ही आएगा। 3 सरफेस पेंटेड अगर आपसे पूछा जाए तो आपका 8 ही आएगा, इतना याद रखना, बात खत्म। अगर आपको फिर भी किसी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, कोई अच्छा सा टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत सारे, जैसे क्यूब और क्यूबाइड में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते थे। इन सब क्लासेस के बाद आपके कोई कंफ्यूजन, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी उसी टाइप से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, उसी तरीके धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से उस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी एक जीएस की श्रृंखला शुरू की है, वो भी आप आराम से देखते रहिए, उसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।